Okay, now the structure of arteries and veins. Structure of arteries and veins. अच्छा भाई, आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो बेसिकली कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स हैं और वो कंडक्टर्स किसके कंडक्टर्स हैं? ब्लड की और न्यूट्रिएंट्स की, जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी है उन सब के वो कंडक्टर्स हैं। ओके, तो जब ये कंडक्टर्स हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी जिसे कहा जाए तो कोई बायोकेमिकल रिएक्टिविटी, बायोकेमिकल रिएक्शन वहां पे होगा नहीं, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन ही होगी। ओके, सो ये बेसिकली कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स दैट मींस दे ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल, दे ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल, दे ट्रांसपोर्ट द गैसेस एंड थ्रू द ब्लड सेल्स। ठीक है, फ्लूइड टिश्यू दैट इज द ब्लड। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो वो उसके थ्रू जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी होने का जो है कोई ऐसे चांस है नहीं ना। they just simply transporting the material from here and there through the blood ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ लेते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वो कितने लेवल्स की होती है और वेन्स कितने लेवल्स की होती है। अब देखो, आर्टरी जो होती है, बिगेस्ट जो होती है, बिगेस्ट आर्टरी दैट्स कॉल्ड दी एओर्टा। ठीक है, और जो मीडियम होती है दैट मीन्स के ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ही ज्यादा बारीक, दैट्स कॉल्ड दी सिंपल आर्टरी। and the smallest one, that is the capillaries, which is of artery nature, these are called the arterioles। ठीक है, अच्छा, as far as this one is for the artery, एक टर्म है। ठीक है, ब्लड को कंडक्ट करने वाली एक वेसल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन, वेन जो वेसल है उसकी जो बिगेस्ट वेन होती है, जो सबसे बड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड दी वेना कैवा। ठीक है, सबसे बड़ी जो होती है, थिकेस्ट वेन। अच्छा, और मीडियम जो ल्यूमेन रखने वाली होती है, मीडियम साइज की जो होती है, दीज आर कॉल्ड सिंपली द वेन्स। ओके, एंड द कैपिलरी टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर, these are called the venules। ओके, ये वेन के लेवल्स है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, बोथ आर वेसल्स। ठीक है, वेसल्स होती है और वेसल की फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, वेसल्स that carries blood away from the heart, away from the heart is always termed as artery। ठीक है, अब away from the heart, whether oxygenated blood or deoxygenated blood, both oxygenated and deoxygenated blood। अब सवाल ये पैदा होता है कि टीचर, हमने तो हमेशा यही पढ़ा है कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं। वन आर्टरी, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है,
pulmonary artery that carries the deoxygenated blood. So artery is categorized as the vessels that carries blood away from the heart, that takes blood away from the heart and distribute it to different organs. ठीक है, distributed to different organs of the body, organs, tissues, in between, around the tissues of the body. Okay, as far as veins are concerned, vessels इसमें इसका ऑपोजिट होगा, vessels that carries blood towards the heart, is termed as vein. ठीक है, अच्छा, it may blood may be oxygenated or deoxygenated, both. ठीक है, deoxygenated. अच्छा, deoxygenated जैसे जो ब्लड है वो डेफिनेटली, ये तो वेन्स जो होती है ज्यादातर deoxygenated ब्लड ही लेके आ रही थी, बट एज फार एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कंसर्न, pulmonary vein. This is only the vein that carries the oxygenated blood, okay, towards the heart. Now, structure. First of all, the structure of artery, it's very simple. Structure of artery. Actually, artery has got a thick muscular wall and a small lumen. अगर आर्टरी का मैं टीएस देखूं, ट्रांसफर सेक्शन, बीच में से दो हिस्से कट करके इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर वेसल को देखूं, तो ये मुझे थिक वॉल नजर आएगी, अच्छा खासा इसमें मस्कुलर एरिया मौजूद होगा, ठीक है, और इसका जो ल्यूमेन होगा, दैट मींस जो इसका इंटरनल डायमीटर होगा, उसमें जो होल होगा वो काफी छोटा होगा एज कंपेयर टू वेन्स. देखो, okay, so because of this it creates high blood pressure, okay, which stops the backward flow of the blood, and blood moves in one direction with high pressure. Because इसमें ये होता है कि ब्लड को जो होता है वो बॉडी के ऑल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. एज वी नो दैट हार्ट हैज गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स in the body. There are so many organs which has got the strongest muscles, like tongue has got the most strongest muscles in the body, ठीक है, उसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं. तो इसी तरह हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, and there is only one pumping organ, that is individual heart is there, but that pressure that has been created by the heart due to the pumping must be maintained in overall the body, ठीक है. तो उसके लिए इसका ल्यूमेन का छोटा होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ के साथ जो है
from the heart to the toes, from the heart to the head, and from the heart to the hands, everywhere, सब जगह equal distribution के साथ पहुंचे. Okay, and now let's have some points about the artery. Thick muscular walls, small lumen. This one is the lumen. This one is the thick muscular wall. Highly elastic. That means for bearing the high blood pressure that comes from the heart, they should be highly elastic in nature. Okay. And as far as their compositions or the, what can I say, tissue nature is concerned, they have the connective tissues as well as they have the smooth muscles, that is the elastic muscles. Okay. So they have got the outer covering that is called the exothelium. ये जो outer covering होती है इसकी, that is called the exothelium. This is smooth and elastic, highly elastic. ठीक है. और ये वाली जो है, this one is called the endothelium. ठीक है, ये भी बहुत स्मूथ होती है. This one is the exothelium. And this one is the endothelium. Okay, this one is the endothelium, and they have got the smooth muscles and the connective tissues. Okay, smooth muscles are present here. ये जो जितना भी पोर्शन जो मैं ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट डाल रही हूँ, ये सारा जो है ये स्मूथ मसल्स है, सॉफ्ट मसल्स होते हैं. ठीक है, स्मूथ, सॉरी इसको यहाँ पे क्लीन करके लिखते थे. स्मूथ मसल्स and these are the connective tissues. Overall connective tissue से मिलके बनी होती है. अच्छा, they don't have valves. They do not have valves. Okay. Now the structure of vein. As far as veins are concerned, they have got a very different structure as compared to the artery. They have got large lumen, and even they don't have the, what can I say, any pumping organ which pumps the blood inside them. Rather, they have to move the blood by their own system and by their own generating valves and what can I say, muscular coordination. ठीक है. अगर मैं जैसे कहा जाए कि वेन के स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ वेन, और इसका टीएस देखूं, so it's like this. They have got a thin elastic wall. The wall is thin and the lumen is broad. That means अंदर से इसका जो होल होता है वो वैसे का वो काफी ब्रॉड होता है. ओके. और इसकी जो एक्सोथीलियम होती है वो भी जिसे कहते हैं कि काफी थिन होती है, पतली होती है. और एंडोथीलियम भी स्मूथ तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होती. And apart from this, they have got the valves inside it, semilunar valves. जगह जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे these what can I say, चेक पोस्ट पे जैसे होते हैं ना, नाका जिसे कहते हैं हम, ये बने हुए होते हैं सेमिल्यूनर वेल्स, मस्कुलर वेल्स होते हैं. ठीक है, जगह जगह पे बने हुए होते हैं.
in order to retain blood for a certain time period in a specific area. ठीक है, इस तरीके से ये पूरे जिसे कहते हैं ना बंद किए हुए होते हैं, और इनकी मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से हो रही होती है, और ये काफी थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। इधर बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इधर एक और बना देते हैं थोड़े डिस्टेंस पे। जी जनाब, क्यों ताकि जो है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है ना, ओके, यहाँ पे जो है पंपिंग ऑर्गन जो है वो नहीं होता, so there must have some barrier inside them. So semilunar valves are there to create the barrier after certain distance. थोड़े थोड़े डिस्टेंस बाद जो है, अभी मैं इससे बता भी दूंगी कि कैसे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इसमें चल रही होती है, ठीक है। ये सेमिल्यूनर वेल्स है, व्हेन बाय दे आर कॉल्ड द सेमिल्यूनर वेल्स, ये भी अभी बताते हैं आपको। कोई बता सकता है सेमिल्यूनर वेल्स क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज दे आर ऑफ हाफ मून शेप, क्रीसेंट शेप, चांद आधा जो होता है वो ऐसा होता है ना, लाइक दिस। तो देखो ये सेमिल्यूनर, ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमिल्यूनर वेल्स। अच्छा, around them normal muscles are present, okay, normal muscular area is present, ठीक है, जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मसल मौजूद है, एक मैंने पूरा मसल बना दिया टिश्यू। Their antagonistic movement along with the semilunar valves makes the blood move upward or towards the heart by creating the pressure. Like this, ठीक है। और इधर भी शायद ये जिसे कहा जाए हमारे मसल्स के बीच में चल रही होती है बॉडी में, तो मसल्स जो होते हैं टिश्यू, मसल्स टिश्यूज जो है वो दोनों तरफ इसके लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये गोश्त है मसल्स, ठीक है। अब होगा क्या, when the blood gets entered, ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसको ओपन करने के लिए मसल्स यहाँ से रिलैक्स होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे? यहाँ से मसल जो होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, इधर भी तो होंगे ना मसल्स। When they press by relaxing, ठीक है, रिलैक्स होने से ही क्या करेंगे, इधर की तरफ प्रेशर डालेंगे, इधर से भी मसल जो होगा वो रिलैक्स होगा और वो प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो आगे की तरफ पुश होगा, एंड ड्यू टू द प्रेशर दैट क्रिएट्स इट ओपन्स द सेमिल्यूनर वेल्व एंड ब्लड गोज हियर, फ्रॉम हियर नाउ इट्स गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वाले मसल कैसे हो जाएंगे, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये प्रेशर यहाँ से खत्म होगा, सेमिल्यूनर वेल्व्स गेट क्लोज, ठीक है, सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, ओके। दिस वन इज द ल्यूमेन, ब्रॉड ल्यूमेन, ठीक है, और ये इसकी क्या है, थिन वॉल है, ओके। अच्छा, और जिसे कहा जाए कि these are the valves, these are called the semilunar valves, ठीक है, and these are the muscles, muscle tissue, ओके। अब ये जो है ब्लड इधर की तरफ आ जाएगा, ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगेन अब ब्लड को आगे पुश करना है, ओके। यहाँ से ये वाला जो है जिसे कहा जाए सेमिल्यूनर वेल्व बंद हो गया, नाउ फ्रॉम हियर ब्लड हैज टू मूव थ्रू दिस सेमिल्यूनर वेल्व एंड रीचेस टू दिस एरिया, so what happens, they starting relax,
these muscles, ये रिलैक्स होना, फैलना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और जो वेन होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दब जाएगी। दबने की वजह से जो ब्लड होगा वो आगे प्रेशर डालेगा और सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड को पास होने देंगे। यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा तो बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए इनको बंद करना बहुत जरूरी है सेमिल्यूनर वेल्व्स को। तो क्या होगा कि दे कम बैक टू देयर ओन पोजीशन और यहाँ से प्रेशर रिलीज कर दिया जाएगा, दे गेट closed. So that's how opening and closing antagonistic movement of the muscle along the movement of the semilunar valves, coordinated movement of the semilunar valves bring the blood from the unpressured lower parts of the body or different parts of the body to the pumping organ, that is the heart. यहाँ तक बात समझ में आई? मिस मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? एक सेकेंड। मिस ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनकी मूवमेंट होगी। अब समझ आ गई ना बात कि हाउ इट्स मूव्स? इज इट क्लियर? जी मिस। ओके ओके, ठीक है। दैट्स हाउ द मूवमेंट ऑफ द ब्लड in the vein where there is no pumping organ is present. pumping organ तो बहुत ऊपर है और वो हार्ट है और उसका कनेक्शन ये जाके बनाएगी जब ये ब्लड लेके वहां तक पहुंचेगी। अंडरस्टैंड? सो इसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो हो रहा है और जो कोऑपरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से? ये मसल टिश्यू जो कि ज्यादातर जो कि बेसिकली कौन से टिश्यू होते हैं? स्केलेटल मसल टिश्यूज होते हैं ये, और सेमिल्यूनर वेल्व्स, ये वाले जो ग्रीन कलर के जो बनाए हैं, ठीक है। इनकी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की वजह से ब्लड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और प्रेशर मेंटेन करते करते हार्ट तक पहुंचता है। Okay, by this we have completed this topic. Okay,